मोनू चिड़ा मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों को पाल रहा था। इस महंगाई में मोनू के घर वालों का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। जब उसे काम मिल जाता तो उसके घर वाले पेट भर खाना खाते, लेकिन किसी दिन काम न मिलने की वजह से उसके घर वालों को भूखा ही सोना पड़ता। मोनू जी, सोनू का हलवा खाने का मन कर रहा है। थोड़े पैसों का इंतजाम हो जाता तो सोनू को हलवा बनाकर दे देती, वरना वो उदास हो जाएगा। टोनी, मैं क्या करूं? 4 दिन से काम की तलाश में जा रहा हूं, लेकिन कोई काम नहीं मिलता। रोज खाली हाथ वापस आ जाता हूं। आज जा रहा हूं, दुआ करना आज मुझे कोई काम मिल जाए। अल्लाह ने चाहा तो आज आपको काम जरूर मिल जाएगा। मोनू चिड़ा काम की तलाश में निकल जाता है। वो एक दुकान से दूसरी दुकान पे जाता है, मगर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। मुझे कैसे भी करके आज अपने घर वालों के लिए पैसे लेकर जाने ही होंगे। मैं अपने बच्चों के चेहरे पे और उदासी नहीं देख सकता। ऐसा सोचकर मोनू चिड़ा पास की एक दुकान पे जाता है और वहाँ के मालिक से बात करता है। साहब जी, मुझे आपकी दुकान पे काम मिलेगा? मैं सारे काम करना जानता हूँ। अरे भाई, मेरी तो खुद छोटी सी दुकान है। इस दुकान पे भी मैं मुलाजिम रख लूँगा तो मैं खाऊंगा क्या? फिर मोनू चिड़ा दूसरी दुकान पे जाता है। साहब, मुझे आपकी दुकान पे कोई काम मिलेगा? मैं सब काम करना जानता हूँ। मैं आपके सारे काम कर दिया करूँगा। अब तो दुकान बंद करने का टाइम हो गया और मैं कल शहर के जंगल दुकान का सामान लेने जाऊंगा, इसलिए दुकान बंद रहेगी। आप जा सकते हो, मेरी दुकान पे कोई काम नहीं है। साहब जी, मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। 4 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया। मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। मुझ पर रहम करें, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं कोई भी काम कर दूंगा। आप मुझे अपने पास काम पे रख लो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, कल सुबह इस पते पे टाइम पे आ जाना। मैं तुम्हें काम पे रख लूँगा और ये कुछ पैसे रख लो, अपने बच्चों को खाना खिला देना। कालू सेठ की बात सुनकर मोनू चिड़ा खुश हो जाता है। कम से कम उसे काम तो मिल गया था। फिर मोनू चिड़ा घर पहुंचकर टोनी चिड़िया को सारी बात बताता है। ये तो बहुत खुशी की बात है, आपको काम मिल गया। अब से हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, वो भी अब स्कूल जाया करेंगे। अब हमें खाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मामा, कल मेरे लिए आप बिरयानी और कबाब बनाना। मैं तो सूजी का हलवा खाऊंगा। मामा, मैंने आपसे कब से कहा है, मुझे सूजी का हलवा खाना है। ठीक है मेरे बच्चों, कल मैं आप दोनों को बिरयानी, कबाब और सूजी का हलवा बना कर दूंगी। अब आप दोनों सो जाओ। फिर टोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को सुला देती है। अगली सुबह 6 बजे टोनी चिड़िया मोनू चिड़े को जगाती है। मोनू उठो, आज आपको कालू सेठ के पास काम पे जाना है। टोनी, मेरे से नहीं उठा जा रहा। मुझे पता नहीं क्या हो गया है। सर बहुत भारी भारी हो रहा है, आंखें भी बहुत भारी भारी हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे सर पे भारी पत्थर रख दिया हो। फिर टोनी चिड़िया मोनू चिड़े के सर पे हाथ रख के चेक करती है। मोनू जी, आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। आप तो बुरी तरह से बुखार में तप रहे हो। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जेब में एक पैसा तक नहीं है और ऊपर से मैं बीमार भी पड़ गया। मेरे बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं अपने बच्चों की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। काफी देर सोचने के बाद मोनू चिड़ा टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी, मुझे काम पे जाना होगा। कालू सेठ मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मैंने कल उनसे एडवांस भी लिया है। अगर काम पे नहीं गया तो वो मुझे काम से निकाल देंगे।
मोनू जी, आप इस हालत में काम कैसे करोगे? आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। टोनी, अगर मैं काम पे नहीं गया तो अपने बच्चों से क्या कहूँगा? कल तो मैंने अपने बच्चों से वादा किया है कि मैं उनको उनकी पसंद की चीजें खरीद कर दूंगा। मुझे काम पे जाना होगा। नहीं मोनू जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं चली जाती हूँ आपकी जगह काम पे। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया कालू सेठ के घर काम पे चली जाती है। साहब जी, कल आपने मोनू जी को काम पे आने की कहा था। वो काम पे आने ही वाले थे कि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। आज उन्हें बहुत तेज बुखार है, इसलिए उनकी जगह मैं काम करूँगी। आपको जो भी काम है वो आप मुझसे करवा लें। कालू, आप भी ना ये छोटे बड़े पंछियों को घर पे बुला लेते हो। गोरी, कल इसका शौहर मेरे पास काम के सिलसिले में आया था। वो मेरी बहुत मिन्नतें कर रहा था। मैंने सोचा घर के कुछ काम है वो इसके शौहर से करवा लूंगा। 2 दिन बाद हमारे घर में दावत भी तो है। जान न पहचान हर किसी को बना लेते हो अपना मेहमान। और तुम छोटी चिड़िया, अच्छे से घर की सफाई कर दो और बगीचे में पौधों को पानी भी दे देना और अच्छे से घर की सफाई करना। तुम्हें तुम्हारे पैसे काम होने के बाद मिल जाएंगे। ठीक है बेगम साहिबा, मैं सारे काम अच्छे से कर दूंगी। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा भी काम के सिलसिले में घर से चला जाता है। अब जल्दी जल्दी अपना काम कर लेती हूँ, फिर पैसे लेकर मोनू जी को डॉक्टर के ले जाऊंगी। उन्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया जल्दी जल्दी काम में लग जाती है। गोरी कौवी का बेटा राजू कौवा बहुत शरारती था। वो हर वक्त शरारत करता रहता था। अच्छा, तो मामा ने नई नौकरानी काम पे रख ली है। अब आएगा मजा जब ये टोनी आंटी स्टोर रूम की सफाई करने जाएंगी। मैं स्टोर रूम में पटाखे जलाकर रख दूंगा। जब वो स्टोर रूम में जाएंगी तो पटाखों की आवाज से डर जाएंगी। अब आएगा मजा। ऐसा कहकर राजू कौवा स्टोर रूम की तरफ चला जाता है और स्टोर रूम में पटाखे जलाकर वहाँ से वापस आ जाता है। फिर राजू कौवा टोनी चिड़िया के स्टोर रूम में जाने का इंतजार करता है कि तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। राजू बेटा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने आपके लिए पिज्जा ऑर्डर किया था, वो आ गया है। जाओ जाकर पिज्जा खा लो। मैं जरा देखती हूँ ये टोनी चिड़िया क्या कर रही है। ऐसा कहकर गोरी कौवी स्टोर रूम के अंदर जाती है। पटाखे की लड़ी जल रही थी कि तभी अचानक एकदम से आग लग जाती है और फिर आग पूरे कमरे में फैल जाती है। मामा, मामा, कोई मेरी मामा को बचा लो। मेरी मामा स्टोर रूम में चली गए। कोई मेरी मामा को बचा लो। राजू की आवाज सुनकर टोनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। राजू बेटा, आप यहीं रहो, मैं आपकी मामा को लेकर आती हूँ। फिर टोनी चिड़िया अपनी जान की परवाह किए बिना स्टोर रूम में जाती है। स्टोर रूम में गोरी बेहोश पड़ी थी। टोनी चिड़िया जल्दी से गोरी कौवी को स्टोर रूम से बाहर लाती है। इतने में कालू कौवा भी आ जाता है। क्या हुआ मेरी गोरी को? गोरी, आप ठीक तो हो ना? और ये आग कैसे लगी? बाबा, ये आग मैंने लगाई थी, मुझे माफ कर दो। मैं अब से शरारत नहीं करूँगा। टोनी चिड़िया, अगर आज आप ना होती तो मेरी गोरी जलकर मर जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं सेठ जी, ये तो मेरा फर्ज था। मैं गोरी मैम को ऐसे आग में जलता भी तो नहीं देख सकती थी। कालू सेठ, अब मैं चलती हूँ। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। टोनी चिड़िया जाने ही वाली थी कि तभी गोरी कौवी टोनी चिड़िया को रोक लेती है। टोनी चिड़िया रुको, ये लो 5000 रुपए। अपने बच्चों को चीज खिला देना और आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हाँ, कल से अपने शोहर को काम पे भेज देना। अब से उनकी नौकरी पक्की। कल से वो हमारी दुकान पे कालू जी के साथ काम किया करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने तो मेरी सारी परेशानी ही हल कर दी। अब मैं मोनू जी को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी और अपने बच्चों को मनपसंद खाने भी खिलाऊंगी। टोनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर जाती है और सारी बात मोनू चिड़े को बताती है। सच टोनी, तुम सच कह रही हो। आज तो अल्लाह पाक ने हमारी सुन ली। हाँ मोनू जी, अल्लाह पाक ने हमारी दुआएं सुन ली। अब से हमारे हालात भी बदल जाएंगे। फिर टोनी चिड़िया और मोनू चिड़ा अल्लाह पाक का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका शुक्रिया।